पहले मना कर देते थे क्यों बनवाते, लेकिन बाद में बनवाने के बाद लेखपाल और मेरे पट्टेदारों ने मिलके गिरवा दिया। मुझे ग्राम प्रधान द्वारा आवास मिला था, जो कि मेरा लेखपाल द्वारा और पट्टेदार जो थे न मेरे ससुर के नाम में पहले बताए होते तो न बनवाते, बनवाने के बाद रोक दिए। पूरा उसको तोड़ के चले गए। पूरा 3 कमरा था, बाउंड्री पूरा सब गिरा दिए सर। कोई कब कुछ दे जाता है खा लेते हैं, कोई कभी कुछ दे जाता है ऐसे पी लेते हैं सर, ऐसे बीत जाता है। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, जैसे सुई दवाई ग्लूकोज से चल रही हूँ बस। प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला। उस मकान को आशियाना बनाने के लिए साधना पांडे ने सारे जेवर बेच दिए, लाखों का कर्जा ले लिया। लेकिन किस्मत तो देखिए, जब उस घर में रहने का वक्त आया तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। पहले मना कर देते थे क्यों बनवाते, लेकिन बाद में बनवाने के बाद लेखपाल और मेरे पट्टेदारों ने मिलके गिरवा दिया। पॉइंट ब्लैंक में आज हम अमेठी की संध्या पांडे की बात करेंगे। विकास खंड भादर के भेवई गांव की रहने वाली संध्या अपना घर गंवाने के बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ इस छप्पर में रहने को मजबूर है। संध्या पांडे का आरोप है कि 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी आवास मिला, जिसके बाद रिश्तेदारों से लाखों रुपए लेकर घर में लगा दिए, अपना सारा गहना बेच दिया। जब पूरा परिवार नए घर में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी 6 फरवरी 2024 को अचानक प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पीड़ित महिला का पूरा घर गिरा दिया। वो महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ इसी छप्पर के नीचे रहने को मजबूर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही छप्पर है जिसमें महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। इसी छप्पर के सहारे ही अब उनका जीवन यापन हो रहा है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने इनको आश्वासन दिया है कि इसकी सख्त जो है जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 19 तारीख के बाद आज लगभग 21 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। 6 फरवरी को बुलडोजर कार्रवाई के बाद से ही संध्या अपने बच्चों के साथ छप्पर में रह रही है। आरोप है कि न्याय के लिए महिला अधिकारियों की चक्कर काटती रही, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। इसके बाद 19 फरवरी को अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में पहुंचकर जैसे तैसे संध्या ने अपनी बात सांसद को बताई, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने मदद का आश्वासन दिया। बच्चे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, घर बनवा पाऊंगी मैं। आराम करते हैं, चिंता नहीं। पहले बैठो इधर, साथ बैठो। मुझे ग्राम प्रधान द्वारा आवास मिला था, जो कि मेरा लेखपाल द्वारा और पट्टेदार जो थे और क्या कहते हैं नायब तहसीलदार सब बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के मेरा घर गिरा दिए सर। अच्छा, घर गिरा दिए और अब छप्पर में रह रही हैं, तो कैसे जीवन यापन हो रहा है? बस कोई कब कुछ दे जाता है खा लेते हैं, कोई कभी कुछ दे जाता है ऐसे पी लेते हैं सर, ऐसे बीत जाता है। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, जैसे सुई दवाई ग्लूकोज से चल रही हूँ बस। अच्छा, प्रशासन ने जब बुलडोजर चलाया था 6 तारीख को, तो आपका घर लगभग बन के तैयार हो गया था। कुछ बताया था पहले से कि नहीं बताया था? कुछ नहीं बताए थे सर, कुछ नहीं बताए थे। मेरे पास ना तो जमीनें ने मेरे पति के नाम है, न मेरे ससुर के नाम है। पहले बताए होते तो न बनवाते, बनवाने के बाद रोक दिए। पूरा उसको तोड़ के चले गए। पूरा 3 कमरा था, बाउंड्री पूरा सब गिरा दिए सर। अच्छा, तो घर गिर गया, स्मृति ईरानी से भी मिली आप, 19 को मिली हैं, तो क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ से अभी तक आपको? ये है कि कार्रवाई किया जाएगा, उचित कार्रवाई सब देख के किया जाएगा। महिला का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उसका घर गिरा दिया गया। वहीं इस मामले में एसडीएम का कहना है कि 2 पक्षों का विवाद था और सारे काम नियम अनुसार किए गए हैं। द्विपक्षीय रूप से उभय पक्ष बार बार ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके द्वारा एक पक्ष के द्वारा इंक्रोचमेंट हो रहा है वर्तमान में। तो हमने संज्ञान लेके, हमें मैम ने आदेशित किया था और हमने संज्ञान लेके जिनका नवीन कंस्ट्रक्शन था, जिनका न्यू कंस्ट्रक्शन था, उसको हटवाया और जिन पे पूर्व से तहसीलदार कोर्ट में बेदखली हो चुकी थी उनको भी हटवा दिया। सब नियमानुसार हुआ है। जीएस के एनक्रोचमेंट के विरुद्ध ये कार्रवाई हुई है। यानी एक परिवार का घर उजड़ गया, जीवन भर की जमा पूंजी चली गई, सपनों का आशियाना तबाह हो गया। और यहाँ अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ नियम अनुसार किया गया है।
19 फरवरी को सांसद स्मृति ईरानी ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई पूछने तक नहीं पहुंचा। ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल। पहला सवाल, बिना नोटिस के कार्रवाई कैसे की गई? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला था तो पूरी की पूरी बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों चल गया? तीसरा सवाल, लगातार मदद की गुहार लगाने पर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।